साथियों नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अभी मैं आपको जो मंदिर दिखा रहा हूं, ये नौडिहा ग्राम पंचायत के रामपुर गांव में है। और ये भव्य और दिव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले इस मंदिर का जो प्रांगण है, इसके बारे में मैं आपको दिखा दूँ। तो ये इस मंदिर का प्रांगण है और यहाँ के ग्रामीण पूजा कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के बारे में यहाँ के ग्रामीणों से भी, और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी मेरी जानने की कोशिश होगी, प्रयास होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम ग्रामीण, अभी सुबह सुबह का आरती और पूजा का समय है, तो ये पूजा पाठ यहाँ पे हो रहा है। और ये मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। इस मंदिर का इस प्रांगण को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी अलौकिक दृश्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण भक्ति भावना और अपनी आस्था में ओत-प्रोत होकर पूजा में लगे हुए हैं। और ये हमारी आस्था का एक केंद्र है। और यहाँ के ग्रामीणों का जो रख रखाव है इस मंदिर का, ये प्रभावित करता है। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनका भी इसमें योगदान अहम है। तो ये मंदिर का तमाम जो है आप हिस्सा देख रहे हैं, ये प्रांगण है मंदिर का। और काफ़ी भव्य और दिव्य अलौकिक मंदिर है ये। अभी पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, आरती का कार्यक्रम हो रहा है, आरती हो रहा है। आरती खत्म होने के पश्चात हम यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं पूजा का कार्यक्रम अभी चल रहा है। और ये मंदिर का अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक ठीक है बाबा, आप पूजा कीजिए ना कोई। और ये श्रृंगार हुआ है भोले बाबा का, काफी सुंदर और अलौकिक दृश्य है ये चीज दिखाता है कि हमारी आस्था कितनी महान रही है सदियों से, और सनातन धर्म कितना महान रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मूल मकसद यही था। और हमारे आज के जो नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इस चीज़ से, इस परंपरा से पीछे की ओर जा रहा है। और हमारे पुजारी जी से इस संदर्भ में मेरी क्वेश्चन रहेगी और जानने का प्रयास करेंगे। साथ देख सकते हैं कि आरती चल रहा है, और आरती खत्म होने के पश्चात मेरी पुजारी जी से और मेरे ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास रहेगा। दोस्तों अभी आरती चल ही रहा है, और कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और तनाव भरी जीवन में हमारी जो आस्था है या अध्यात्म है, हमें तनाव से बाहर निकालने का कार्यक्रम करता है। तो सदियों से ये परंपरा चली हुई आई है। हम आरती खत्म होने का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। इस आरती खत्म होने के पश्चात मैं ग्रामीणों से और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बातचीत ज़रूर करूँगा। साथियों अभी जो है सुबह का जो आरती का जो कार्य था वो संपन्न हो चुका है, और हमारे बीच इस मंदिर के मुख्य पुजारी और यहाँ के ग्रामीण लोग आपके सामने हैं, आपके समक्ष में हैं। तो आइए कुछ उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इस मंदिर का इतिहास के बारे में, और क्या कुछ इस मंदिर के मतलब कि स्थापना में भूमिका रही है ग्रामीणों की। सबसे पहले आपका हम परिचय चाहते हैं पुजारी जी। मेरा नाम अजित कुमार पांडे है। जी जी। और मैं यहाँ पुजारी तो नहीं हूँ जी जी। लेकिन ग्रामीण जनता के सहयोग से जी जी प्रतिदिन यहाँ आके मैं पूजा करता हूँ। जी जी। और यही मेरा नित्य क्रिया तो है। नहीं तो ये पुजारी का ही तो काम है, और आपके हाँ, मार्गदर्शन में हो रहा है। हम यहाँ के मतलब कि रख रखाव और इस प्रांगण का जो अलौकिक प्रांगण है उससे हम बहुत प्रभावित हैं। तो इस मंदिर के सबसे पहले आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे पहले हम देखिए, इस जानना मंदिर का चाहेंगे। इतिहास क्या है कि यहाँ पे 3 मंदिर हैं। जी जी।
पहला एक देवी जी का मंदिर है, जी, जी। जगदम्बा माता, जगदम्बा स्थान रामपुर के नाम से प्रसिद्ध है। जी, बिल्कुल। और उसके बाद 2023 में ग्रामीण जनता के सहयोग से जी, जी। शिव जी का स्थापना किया गया जी, जी। और साथ-साथ राम दरबार का स्थापना किया गया। जी, 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 आप जी, जी। सामने देख रहे हैं कि ये हमारे शिव जी 2023 में जी, जी। इनका मंदिर का उद्घाटन हुआ था। जी, जी, जी। और ये यहाँ के जो स्थापना किया गया था, तो यहाँ जी। के बाबा का नाम है बाबा अमृतेश्वर नाथ। जी, जी। इनका नामकरण किया गया था। जी, जी। और तब से अभी तक ऐसे तो पूजा पर डे यहाँ पर 4 बजे शुरू हो जाता है। जी, सुबह जी। में 4 बजे ग्रामीण जनता लोग आ जाते हैं, जी, पूजा जी। यहाँ शुरू हो जाता है। जी, जी। और अभी तक लगातार करीब जी, हमको जी। याद भी नहीं है, जब हम बच्चा होंगे उसी समय से जी, जी। ये सिलसिला चलते आ रहा है और जी। आज तक यही सिलसिला चल रहा है। चलिए, आगे भी चलता रहेगा। और इस मंदिर के संदर्भ में मेरा एक आपसे सवाल था कि इस मंदिर के स्थापना में जो जो नवीन मंदिर जो बनी है, इसकी स्थापना में यहाँ पे यहाँ के जो ग्रामीण हैं या आपकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में बताएँगे? यहाँ पे मेरी भूमिका कुछ नहीं है, ये जी। हमारे पिताजी चूँकि यहाँ के मुख्य पुरोहित हैं। जी, जी। ग्रामीण जनता उनको बहुत मान आदर करती है। उनका नाम बताएँगे सर? श्री ओंकारनाथ पांडे। जी, जी। और ग्रामीण जनता उनका बहुत ही मान आदर करती है। जी, जी। और इस गांव में ऐसा है कि वो जो कह दें, जी, जी। जिनको कह दें, जी, जी। वो चीज़ ये लोग कर लेते हैं। जी, और जी, जी। यही कारण है कि पूरे गांव के सहयोग से, जी, जी। अदर गांव नहीं, ये जी, सिर्फ जी। रामपुर गांव के सहयोग से, जी, और जी। जो आप देख रहे हैं इतनी छोटी बस्ती है, जी, जी, यहीं के जी। सहयोग से और पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। जी, जी, इसके बिल्कुल। लिए कहीं बाहर से चंदा नहीं लाया गया है। जी, जी। और यहीं के सहयोग से मंदिर का स्थापना हुआ है। जी, जी। सामाजिक जीवन में आप पूजा-पाठ की महत्मा को कैसे देखते हैं? इसके बारे में कुछ देखिए, बताएँ? पूजा क्या है? पूजा आखिर हम क्यों करते हैं? जी, जी। कहा गया है कि अपने बाल बच्चों के लिए हम हर चीज़ सुरक्षित रखते हैं। जी, मतलब जी। आने वाले समय में हमारे बाल बच्चा कैसे खुश रहेंगे, जी, जी। उनके लिए हम पैसा का, धन का व्यवस्था करते हैं जी, जी। और उसको जमा रखते हैं। उसी जी। तरह से हम लोग अपने जीवन में, जी, अभी जी। क्या है, सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का है और एक न एक दिन इस धरती से छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब जाना पड़ेगा तो आखिर उसके बाद के लिए भी तो कुछ उपाय करना चाहिए। एकदम, तो एकदम। उसके बाद के लिए यहाँ तक कि जो आपका जीवन साथी है, जी, वह जी। भी आपका सहयोग नहीं करेगी। बस वो जाने के बाद, आपके जाने के बाद सिर्फ दरवाजा तक वो आती है। जी, जी। आपका जो शरीर है वो चिता तक जाती है। जी, जी। और आपका साथ-साथ को क्या रहेगा, तो आपके कर्म रहेगा। जी, जी। आप वही कर्म, हम लोग वही कर्म यहाँ करते हैं और कर्म करके और बाद के समय के लिए हम लोग अपना तैयारी करते हैं। हमारे समाज में नौजवानों का एक बड़ा समूह मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण के चक्कर में धार्मिक कार्यों से उनका मोह भंग हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, वो चीज़ सही है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नौजवान हैं, जो भटक चुके हैं, जी, जी। उनको इस लाइन में लाया जाए जी। और जो गलती किए हैं जी। उसको सुधार किया जाए। हम लोग यही इसी के लिए लगे हुए हैं। जी, और जी। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे लोग सुधरे भी हैं। जी, जी। और आप अभी देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत से छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि जी। प्रतिदिन 4 बजे यहाँ मंदिर पे आ जाते हैं। जी, जी। और ये लोग भी पूजा-पाठ से ये लोग को भी कोई मतलब नहीं था। जी। लेकिन ऐसा ये लोग का दिमाग कन्वर्ट किया गया है कि जी, ये जी। लोग बिना पूजा के एक भी दिन नहीं रहते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे तो आज आए नहीं हैं, जी, जी। नहीं तो कम से कम 50 से 100 संख्या रहती है यहाँ पे। इसमें आपकी सक्रिय भूमिका रही है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। ऐसा कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। जी। ये सब लोग बात को मानते हैं। ऐसा होता है ना कि एक हेड होता है, जी, हेड जी। की बात को अगर मानिएगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। बाबा, मेरा अब अगला जो सवाल रहेगा आपसे शिक्षा के संदर्भ में रहेगा। वैसे बच्चे जो गरीबी बस या जागरूकता के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे लोगों के लिए हमारा धार्मिक संस्थान कितना जागरूक है और आपकी क्या भूमिका रही है? हमारा धार्मिक संस्थान, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी। अगर कोई बच्चा, खासकर रामपुर मंदिर की बात हम बोल रहे हैं, जी, जी। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे जी, जी। और वो अर्थ से कमजोर हो, जी, जी। उसके पिताजी के पास अगर नौकरी चाकरी नहीं है, अगर वो जी। पढ़ना चाहे जी, तो जी। यहाँ पे मंदिर पे आए और जी, उनको पूरा का पूरा सहयोग किया जाएगा। जी, जी। और जितना बन सकेगा उनको हम लोग सहयोग करेंगे। मेरा एक सवाल और है बाबा आपसे, क्या इन मंदिरों को हम गुरुकुल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि युवाओं में एक बेहतर चरित्र निर्माण हो सके? बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए कि आज का समाज जो है ना वो वेस्टर्न कल्चर हो गया है, बिल्कुल। वेस्टर्न कल्चर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के अगर गुरुकुल को बना दिया जाए, मंदिर में ही गुरुकुल अगर कर दिया जाए, जी, जी। तो हमारा जो कल्चर है वो लोग सीख जाएंगे। जी, जी। मतलब कि हम देख सकते हैं कि दूसरे धर्म में भी मतलब कि पर्टिकुलर कोई दिन होता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा हाँ, उस हाँ, धर्म का। बिल्कुल। पर्टिकुलर कोई दिन होता है, उस दिन में वो मतलब एक मंच पे साथ में आकर के बैठते हैं। तो क्या इस तरह का कुछ आयोजन हो सकता है शाम में या सप्ताह में एक बार, जो मतलब मैक्सिमम युवाओं को जो कनेक्ट किया जा सके? आपका कहना बहुत ही बिल्कुल अच्छा है। जी, जी। और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि जिस तरह से दूसरे धर्म में एक दिन
सब लोग बैठते हैं, जी, एकत्रित होते हैं और जी, अपने जी। धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, जी, जी। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग भी एक दिन आएँ जी, और जी। अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करें। जी, जी। समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में यही संदेश है कि अभी का समय जो है ना वो बहुत खराब समय चल रहा है। जी, जी। नौजवान से खासकर नौजवान से मेरा यही आग्रह है कि जो भी नौजवान है वो गलत कार्य अगर कर रहे हैं तो गलत कामों को छोड़कर आप दिखाइए। और आप धर्म के साथ-साथ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे नौकरी लीजिए, माँ-बाप का सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अभी तक मैंने आपकी जो सक्रियता देखा इस मंदिर के संदर्भ में, वो काफ़ी मतलब कि प्रभावित करने वाला था, एक प्रभावशाली रहा है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं इस मंदिर के बारे में। मेरा नाम सुभाष राय हुआ जी, जी। और 2023 में इसका जी, शिलान्यास हुआ जी, जी। और 2025 के स्टार्टिंग में इसका जी, जी। ये माने स्थापना हो चुका। जी, जी। तब से अब तक हम जहाँ तक हम देख रहे हैं, ये मंदिर परिसर और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है, जी, वो जी। काफ़ी बेहतरीन रहा है। जी, जी। तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही है? और हम लोग को तो जो शरीर से बनता है जी, जी। और अर्थ धर्म जो भी बनता है करते हैं, जी, जी। हमारे बाबा हैं जी, जी। जिनका नाम ओंकारनाथ पांडे, वही हम लोग के जैसे लेके चलते हैं वैसे हम लोग करते हैं। जी, जी। उन्हीं का देन है कि माता जगदम्बा का, इन्हें दुर्गा महारानी, जी, जी। उन्हें राम जी का मंदिर, शंकर भगवान का जी, मंदिर जी। स्थापना हुआ है। जी, जी। और वही सब लोग, तो हम लोग को तो वही मंच वही गुरु है या जी, जो जी। भी है, वही हम लोग के ले चलते हैं, रास्ते एकदम, पर एकदम, एकदम, चलते एकदम। हैं। कुछ और ग्रामीण भी हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। अपना परिचय देंगे? विद्या राय। जी, जी। और इस मंदिर के बारे में बताएँ आप। इस मंदिर के में पूरा गांव के सहयोग से बना जी, जी। और ओमकार बाबा थे यहाँ के हेड जी, जी, जी। और पूरे गांव मिलकर जी, जी। मंदिर को निर्माण किया। जी, जी। इसमें पूरा नौजवान के लोग को साथ रहा। जी, जी। और और एक चीज़ आपको और बता दें, सबसे जी। महत्वपूर्ण बात, जी, जी। ये जो भी मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं, जी, जी। इसमें जो भी लोग लगे हुए हैं, मतलब उसको क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता जी, जी। मंदिर बनाने में, जी, जी। एक भी बाहर से कोई नहीं आया है। छोटे-छोटे बच्चे मिलके जी, और जी। इस मंदिर को तैयार किए हैं। जी, जी। कहीं से कोई बाहर से मिस्त्री नहीं आया है। जी, जी। पूरे गाँव के बच्चे, जी। महिलाएं, जी, जी। बुजुर्ग जी, जी। सभी लोग ने मिलके जी, और जी। इस मंदिर को खड़ा किया है। जी, जी। आपका कार्य और आपकी सक्रियता और इस ग्रामीण जनता की सक्रियता बहुत ही मतलब कि लाजवाब है। और मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे तमाम ग्रामीण जो हैं यहाँ पे मतलब कि पूजा में लगे हुए हैं, उनका मैं साधुवाद उनको देता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मतलब कि कार्य हो रहा है। तो मेरा ये प्रयास, मेरा ये सुझाव या मेरा ये जो रिपोर्टिंग है कैसा लगा आपको? और मेरे इस आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।